नमस्कार, फटाफट खबरों से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। बिहार में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार आज खत्म हो जाएगा। दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण के चुनाव में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव राघोपुर से मैदान में हैं, तो पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव हसनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी आज बिहार में 4 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पहले के कार्यक्रम के मुताबिक उन्हें 3 चुनावी रैलियां करनी थी, लेकिन अब होंगी 4 रैलियां। पीएम मोदी की पहली रैली छपरा में आज सुबह 10 बजे से होगी। इसके बाद वो समस्तीपुर और मोतिहारी में चुनावी जनसभा करेंगे। पीएम की आखिरी रैली बगहा में। पीएम मोदी का मोतिहारी और बगहा की रैली में सीएम नीतीश कुमार भी उस दौरान मौजूद रहेंगे। दोनों नेता एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। आरजेडी प्रत्याशियों के समर्थन में तेजस्वी यादव आज 15 जनसभाएं करेंगे। तेजस्वी की पहली रैली पूर्वी चंपारण में होगी। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान आज 8 जनसभाएं करने वाले हैं। चिराग की एक रैली खगड़िया, 5 रैलियां नालंदा और 2 रैलियां बेगूसराय में होंगी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पप्पू यादव का मंच टूट गया। जन अधिकार पार्टी के कई नेता एक साथ मंच से नीचे गिरे। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में रैली में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व सीएम कमलनाथ के विवादित बयान पर पलटवार किया है। कमलनाथ को जवाब देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं हमेशा अपनी जनता के लिए वफादार हूं। फ्रांस के लियोन शहर में एक चर्च के पादरी पर जानलेवा हमला कर दिया गया। पादरी को चर्च के बाहर गोली मार दी गई। पादरी अस्पताल में भर्ती, लेकिन हमलावर मौके से फरार। हैदराबाद के चारमीनार इलाके में फ्रांस के खिलाफ अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया गया। बीच सड़क पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के पोस्टर को पैरों से कुचल दिया गया और उस पर जीप चढ़ा दी गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए की गोलीबारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। भारतीय सेना ने गोलीबारी का करारा जवाब देते हुए फायरिंग की, जिसमें पाकिस्तानी सेना कई चौकियों को नुकसान पहुंचा है। यूपी में कांग्रेस से इस्तीफा देने वाली पूर्व सांसद अनु टंडन एसपी में शामिल होंगी। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल होने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में ऐसे अपराध में शामिल होने वाले लोगों को चेतावनी दी है। जौनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लव जिहाद को सख्ती से रोकने का काम करेंगे। इसके लिए एक प्रभावी कानून बनाया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का समर्थन करते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार कर रही है। निकिता हत्याकांड के विरोध में यूपी के मुजफ्फरनगर में क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। निकिता के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की। आईपीएल में आज 2 मुकाबले होंगे। पहला मुकाबला चेन्नई और पंजाब के बीच होगा। पंजाब 6 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर है, जबकि चेन्नई अंतिम छोर पर। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में आज कोलकाता की राजस्थान से टक्कर। कोलकाता 6 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर, तो वही राजस्थान पॉइंट्स टेबल में 6ठे नंबर पर। आईपीएल के 52वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 5 विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स की सीजन में ये 6ठी जीत। उत्तराखंड के रुड़की में निकिता के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने के लिए मार्च निकाला गया। राष्ट्रपति के नाम जॉइंट मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा गया। बेंगलुरु से मिली जीत के बाद सनराइजर्स हैदराबाद पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में पहुंच गई है। हैदराबाद प्लेऑफ्स की चौथी टीम की रेस में सबसे आगे हो गई है। बेंगलुरु ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 121 रनों का टारगेट दिया था। इसके जवाब में हैदराबाद ने 14.1 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 121 रन बनाते हुए मैच अपने नाम किया। बेंगलुरु ने 7 विकेट गंवाकर 120 रन बनाए। जॉश फिलिप ने 31 बॉल पर सबसे ज्यादा 32 रनों की पारी खेली। इनके अलावा एबी डिविलियर्स ने 24 और वॉशिंगटन सुंदर ने 21 रनों की पारी खेली। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 48,248 नए मरीज सामने आए।
देश में 24 घंटों में 551 लोगों की जान चली गई। मौत का कुल आंकड़ा 1,21,000 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटों में 3,993 नए मरीज मिले हैं। 57 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 16,78,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 5,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े हैं। यूपी के मेरठ में कोरोना के खिलाफ महाअभियान शुरू किया गया है। इसके तहत मिठाई बेचने वालों की कोरोना जांच कराई गई। यूपी के अमरोहा में पेंट गोदाम में आग लग गई। 6 लोग गंभीर रूप से झुलसे, इलाज जारी। महाराष्ट्र के नाला सुपारा इलाके में थर्माकोल कंपनी में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। राजस्थान के उदयपुर में पर्यटकों की कार में अचानक से आग लग गई। गनीमत रही कि कार में सवार पर्यटकों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। कोरोना की वजह से अमेरिका की वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड अब 11,000 कर्मचारियों की और छुट्टी करेगा। कंपनी में अब तक 18,000 कर्मचारियों को निकाला गया है। आज से बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसे जमा करने और निकालने पर चार्ज देना होगा। सेविंग्स अकाउंट वालों के लिए महीने में 3 बार तक पैसे निकालना फ्री होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रेपो रेट से जुड़े लोन इंटरेस्ट रेट को 7% से घटाकर 6.85% कर दिया है। बैंक की नई दरें आज से लागू हुई हैं। सऊदी अरब की बड़ी मक्का मस्जिद के गेट पर एक शख्स ने तेज रफ्तार कार घुसा दी। बैरिकेडिंग तोड़ते हुए कार मस्जिद कैंपस में जा घुसी। मस्जिद से शख्स को गिरफ्तार किया गया। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव बिल्कुल करीब। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में रैली की। बाइडेन पर जमकर साधा निशाना। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 4,62,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 11,98,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 93,70,000 के पार पहुंचा। मरने वालों की संख्या 2,35,000 से ज्यादा हुई। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 16,18,000 के पार चली गई है। मरने वालों का आंकड़ा 27,000 के पार हुआ।